हेलो गाइस, दिस इज़ अनुभव अग्रवाल। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और ये वीडियो एंड तक देखना। हम हमेशा गलतियाँ करते हैं रिलेशनशिप में आने के बाद। तो हम वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनके बारे में हम पहले से समझ सकते हैं, जिनके बारे में हम ध्यान रख सकते हैं और जिनकी वजह से हम एटलीस्ट अपने आप को कभी नहीं खोएंगे। तो मैं 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली चीज़, तुम्हारी भी एक अपनी ज़िंदगी है। कई बार हम लोग रिलेशनशिप में अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं अपने आप को कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में तो भूल ही जाते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी है, हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या सोचते हैं हम, क्या चाहते हैं हम, ये सब कुछ भूल जाते हैं और बस हमारा ध्यान एक ही चीज़ में रह जाता है कि हमें उसको खुश रखना है। हम अपनी सारी चीज़ें छोड़ के उस इंसान की चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बिल्कुल अपने आप को कहीं बहुत दूर छोड़ आते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, इस बात को कभी भूलना मत। चाहे रिलेशनशिप में कितने भी टाइम आप स्पेंड करो, कितना भी कुछ करो, रिलेशनशिप में आने के बाद कई लोग अपने आप को टाइम नहीं देते। अपने आप को टाइम दो, अपने लिए भी समय निकालो। अगर चाहते हो कि आपकी हेल्दी रहे रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले, तो अपनी लाइफ के बारे में भी ज़रूर सोचो। सेकेंड चीज़ जो शायद लोग सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं, जो सबसे ज़्यादा नहीं करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखो। कई बार क्या होता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा नीचे कर देते हैं, सामने वाले की इंपॉर्टेंस को ऊपर कर देते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा डाउन कर लेते हैं अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए। कभी भी मत करना ऐसा। इंसान सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब वो अपना आत्मसम्मान खोता है। आपका आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। अब ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट से मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना। ईगो अलग चीज़ हो गई, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग हो गई। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए आपको मेंटेन रखनी है। अपनी सारी चीज़ें छोड़ के सामने वाले के चले जाते हैं, उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। वो चाहे हमारे साथ कैसा भी बिहेव करे, हम उसके पास जाते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, उससे कई बार भीख मांगते हैं, उसके आगे बार बार रोते गिड़गिड़ाते हैं। सी ऑल दीज थिंग्स विल नॉट मेक योर रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग। ये सब चीज़ें आपकी रिलेशनशिप की लाइफ नहीं बढ़ाती हैं, ये सब चीज़ें आपकी रिलेशनशिप की लाइफ ख़त्म करती हैं। अगर सामने वाले का ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपके झुकने से, आपके भीख मांगने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर सामने वाला आपसे प्यार करता है तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करो। और ये आपके लिए है, चाहे सामने वाला चाहे चाहे ना चाहे, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी है ताकि आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी रहे और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी रहे। आपकी पर्सनैलिटी भी डिग्रेड नहीं होगी अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखोगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। अपने आप को इतना मत इन्वेस्ट कर दो कि ये भूल जाओ कि आपकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है और सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको आगे बढ़ाती है आपकी लाइफ में और आपको एक भीड़ से अलग करती है। जिन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, उस इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं करता है। तो वैल्यू का भी रिलेशन सेल्फ रिस्पेक्ट से होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी वैल्यू भी ना कम हो सामने वाले की लाइफ में और आप अपनी रिलेशनशिप को भी बेटर बना सको और साथ ही साथ आप अपनी जो आपकी एक पर्सनल लाइफ है, जो आपकी एक आइडेंटिटी है, आप उसको भी मेंटेन रख सको। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन रखना रिलेशनशिप के बाद भी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए। थर्ड थिंग, लोग रिलेशनशिप में आने के बाद ये भूल जाते हैं कि उनका अपना करियर भी है। एकेडमिक्स से बिल्कुल ध्यान हट जाना, एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने रिलेशनशिप में, अपने शोना बाबू में लगे हुए हैं, अपने करियर की बिल्कुल चौपट करके रख लिया अपना करियर। ये कभी मत करो यार। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, अपने करियर पर भी फोकस करो। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे करियर नहीं होता वहाँ पे रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो लोग जो सोचते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी रिलेशनशिप में लगे हुए हैं, ऐसी भूल कभी मत करना। ये चीज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हार्म करेगी, आपका करियर हार्म होगा और आपका आने वाला फ्यूचर भी दांव पे लग जाएगा। जो लोग अपने करियर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते रिलेशनशिप में आने के बाद, उनकी रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चलती और साथ ही साथ
कभी ना कभी अगर उनकी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, सामने वाला ब्रेकअप कर दे, तो उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि उन्होंने सारा टाइम अपनी रिलेशनशिप को देकर अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वो सुना होगा वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस यही होता है, जो इंसान अपने काम को या अपनी पढ़ाई को और अपनी रिलेशनशिप्स को, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलता है, वो बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं करते हैं उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे वो बहुत बुरी ठोकर खाते हैं, और जब ठोकर खाते हैं तो उनसे सब कुछ छूट चुका होता है, वो सब कुछ गंवा चुके होते हैं। इसीलिए अपने करियर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ लोग ये भी करते हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर होने लगते हैं, डिस्कनेक्ट करने लगते हैं। देखो, ये आपकी सोशल लाइफ है। अपनी सोशल लाइफ को कभी भी ख़त्म मत करो। टाइम निकालो हर एक चीज़ के लिए। अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालो, अपने फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालो, और जो भी आप अलग चीज़ें करते हो इसके अलावा भी उन सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकालो। रिलेशनशिप में आने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ लगे हुए हो, चीज़ें कर रहे हो, मिल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इसमें कई बार क्या होता है, एक नए एहसास के चक्कर में इंसान जो आपसे जुड़े ऑलरेडी लोग हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम करने लगता है, और कई बार लोगों की दोस्ती भी टूट जाती है, बेस्ट फ्रेंडशिप्स खत्म हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं जब एक नया रिश्ता बनता है। तो उस नए रिश्ते के चक्कर में अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, जिन लोगों के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, उन लोगों से दूरियां मत बनाओ। जाने अनजाने में हो जाता है ये। तो इसीलिए अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम ज़रूर निकालो, ताकि आपकी जो एक सोशल लाइफ है वो मेंटेन रखे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि चाहे आपका कभी फ्यूचर में ब्रेकअप हो, वैसे तो मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आपका जिस इंसान के साथ में रिलेशनशिप बने उससे कभी टूटे ना, बट ब्रेकअप्स आर वेरी कॉमन एंड हो जाते हैं हमारे ना चाहते हुए भी। तो कई बार ये होता है कि जब इंसान का ब्रेकअप हो जाता है तो वो अगर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से दूर हो जाए ना, तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और जिन लोगों के फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में रिलेशंस अच्छे होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ये नहीं महसूस करते कि वो अकेले पड़ गए हैं, उनका कोई नहीं है, उनकी दोस्ती भी सब लोगों से ख़त्म हो गई, उनकी फैमिली से भी अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। तो इस चीज़ का दुख नहीं होता। प्लस आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके ब्रेकअप से ओवरकम करने में। इसीलिए अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर टाइम निकालना। ये मत करना कि बिल्कुल टाइम ना निकालो। रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो सपने होते हैं और जो हमारी ज़िंदगी होती है, हम ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कि अगर हम अपने पार्टनर के साथ अपने सपने शेयर कर रहे हैं, तो कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सपने पूरे करके दे। हमारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सामने वाले को दे देते हैं कि अपना ख्याल नहीं रखना है, सामने वाला हमारा ख्याल रखेगा, बस हम यही सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। हम इसी के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं सामने वाले के ऊपर। ये काम कभी मत करना। आपकी लाइफ आपकी है, किसी और की नहीं है, किसी के बाप की नहीं है, सिर्फ आपकी है। और आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है, किसी और की नहीं है। आप सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट होगे तो सामने वाला आपको कहीं ना कहीं चोट मार सकता है, और वो जो चोट लगेगी आपको, वो बहुत दर्द, बहुत दुख देगी। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, कभी भी उसके ऊपर अपने ड्रीम्स को मत थोपना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करने की। जो भी आप गोल्स देखते हो, जो भी ड्रीम, देखो अगर आपको एक सपोर्टिंग पार्टनर मिल रहा है तो ये रब की मेहर है, ये ब्लेसिंग है भगवान की कि भाई उन्होंने आपको एक ऐसा इंसान दिया है जो आपको सपोर्ट करता है। लेकिन कई बार सपोर्टिव पार्टनर्स नहीं मिलते, वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाते, जाने अनजाने में वो सपोर्ट नहीं कर पाते। कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर पाए। इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। रिलेशनशिप में सब होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं होते अपनी इन सब चीज़ों को लेकर। वो अपना ध्यान भी रखते हैं, सामने वाला ध्यान रख रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हो। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी बहुत अफेक्ट होती है रिलेशनशिप में आने के बाद। और जब आपका ब्रेकअप हो जाता है या ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं आपकी लाइफ में, या ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि यार हमारा वो पुराना वर्जन कितना अमेजिंग था, या हम अब पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि सामने वाला इंसान और एक रिलेशनशिप हमें बहुत बहुत बदल देती है।
और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी रिलेशनशिप आपको इतना नहीं बदलेगी। इसके बाद जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है, इसको भी बहुत ध्यान से सुनो। अपनी एक्सपेक्टेशंस को जितना कम रख सकते हो रखो। एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते ही हो, मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि एक्सपेक्ट कभी मत करो, एक्सपेक्टेशंस अपने आप आती हैं, आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने आप को उस जगह से डाइवर्ट करके अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर रखोगे, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी कहावत है, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज डिसअपॉइंट अ पर्सन। कई बार हालात नहीं होते, कई बार सामने वाले की चॉइस होती है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना कर पाए, कई बार उसे पता ही नहीं होता कि आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर रखोगे तो अपनी रिलेशनशिप की हेल्थ और अपनी रिलेशनशिप की लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बना पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखोगे अपने पार्टनर से तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी होती हैं एक इंसान के लिए समझना, कि रिलेशनशिप में आने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लोग नहीं रखते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। मैं सेशंस लेता हूँ, मुझे मालूम है मेरे पास दिन रात ऐसे लोग आते हैं जो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से परेशान हैं, और शायद यही वजह है मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं ये बात लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकें और एक अच्छी बेटर लाइफ स्पेंड कर सकें, प्लस एक बेटर पर्सनैलिटी भी बना के रख सकें अपनी। सबसे ज़्यादा इंसान की पर्सनैलिटी ख़राब होती है रिलेशनशिप्स में आने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, अपने रिश्ते को बचाने के चक्कर में, प्यार में, अटैचमेंट के चक्कर में हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत सफ़र करते हैं बाद में। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल, एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubabagarwal.com, वहाँ जाने के बाद लेट्स टॉक सेशन एक सेक्शन है, वहाँ पे जाइएगा। उसके बाद इंडिविजुअल सेशन, वीडियो कॉल 1-on-1 सेशन एंड कपल सेशन के ऑप्शंस हैं, उसके अंदर भी ऑप्शंस हैं, वहाँ जाके आप कोई सा भी सेशन बुक कर सकते हैं एंड मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।